नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिकल योगी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम साइंस के क्लास नंबर 18 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए फिजिकल चेंज दैट इज इरिवर्सिबल। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तनीय भौतिक परिवर्तन है? ऑप्शंस हैं मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना, बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी का उबलना, कटिंग ए पीस ऑफ पेपर, कागज को काटना, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, भाप का संघनन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कटिंग ए पीस ऑफ पेपर, कागज को काटना। एक्सप्लेनेशन है कटिंग पेपर चेंजेस ओनली इट्स साइज एंड शेप, सो इट इज ए फिजिकल चेंज। हाउएवर द ओरिजिनल शीट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड अगेन, मेकिंग इट इरिवर्सिबल। कागज को काटने पर केवल उसका आकार बदलता है, नया पदार्थ नहीं बनता, इसलिए यह भौतिक परिवर्तन है। लेकिन मूल कागज वापस भी नहीं मिलता, इसलिए यह अपरिवर्तनीय यानी इरिवर्सिबल है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑब्जर्वेशन कन्फर्म्स दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। कौन सा अवलोकन यह सिद्ध करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? ऑप्शंस हैं चेंज इन शेप ओनली, केवल आकार में परिवर्तन, फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस, नए पदार्थ का निर्माण, इंक्रीज इन साइज, आकार बढ़ना, डिजोल्विंग विदाउट रिएक्शन, बिना अभिक्रिया के घुलना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस, नए पदार्थ का निर्माण। एक्सप्लेनेशन है द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। नए पदार्थ का बनना रासायनिक परिवर्तन की सबसे महत्वपूर्ण पहचान है। क्वेश्चन नंबर 3, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू इट बिकॉज। कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूध या क्यों हो जाता है? ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, ऑक्सीजन निकलती है, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, वाटर इवेपोरेट्स, पानी वाष्पित हो जाता है, लाइम वाटर मेल्ट्स, चूने का पानी पिघल जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड। एक्सप्लेनेशन है कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद लाइम वाटर टू फॉर्म इनसोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट, मेकिंग इट अपीयर मिल्की। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी में अभिक्रिया करके अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, जिससे घोल दूध या दिखता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच कम्बिनेशन इज एसेंशियल फॉर कंबसन। दहन के लिए निम्न में से कौन सा संयोजन आवश्यक है? ऑप्शंस हैं फ्यूल प्लस ऑक्सीजन प्लस हीट, फ्यूल प्लस वाटर प्लस हीट, ऑक्सीजन प्लस वाटर प्लस लाइट, फ्यूल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्यूल प्लस ऑक्सीजन प्लस हीट, यानी दहन के लिए यानी कंबसन के लिए ईंधन, ऑक्सीजन और उष्मा, ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। एक्सप्लेनेशन है कंबसन रिक्वायर्स फ्यूल ऑक्सीजन एंड सफिशिएंट हीट टू रीच द इग्निशन टेम्परेचर। दहन के लिए ईंधन, ऑक्सीजन और प्रज्वलन ताप तक पहुंचाने हेतु पर्याप्त उष्मा आवश्यक होती है। क्वेश्चन नंबर 5, विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। किस प्रक्रिया में भौतिक तथा रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं? ऑप्शंस हैं मेल्टिंग आइस, बर्फ का पिघलना, बर्निंग ऑफ ए कैंडल, मोमबत्ती का जलना, फोल्डिंग पेपर, कागज मोड़ना, क्रशिंग चाक, चौक पीसना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बर्निंग ऑफ ए कैंडल। ये रासायनिक और भौतिक दोनों परिवर्तन हैं, यानी फिजिकल चेंज भी होता है इसके अंदर और केमिकल चेंज भी होता है। एक्सप्लेनेशन, व्हेन ए कैंडल बर्न्स द वैक्स फर्स्ट मेल्ट्स, ये आएगा फिजिकल चेंज के अंदर, एंड देन द वैक्स वेपर बर्न्स टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, केमिकल चेंज। उसके बाद में जो वैक्स है वो जल करके नए सब्सटेंस बनाएगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ये केमिकल चेंज के अंदर आएगा। सो बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अक्कर इन दिस प्रोसेस। मोमबत्ती जलने पर पहले मोम पिघलता है, जो कि भौतिक परिवर्तन है, और फिर मोम की वाष्प जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे नए पदार्थ बनाती है, जो कि रासायनिक परिवर्तन है। इसलिए इस प्रक्रिया में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेज फायर इज कॉल्ड। वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है कहलाता है। ऑप्शंस हैं मेल्टिंग पॉइंट गलनांक, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक, इग्निशन टेम्परेचर प्रज्वलन ताप, फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इग्निशन टेम्परेचर प्रज्वलन ताप। एक्सप्लेनेशन, एवरी कंबस्टाइल सब्सटेंस हैज ए स्पेसिफिक इग्निशन टेम्परेचर एट विच इट स्टार्ट्स बर्निंग।
प्रत्येक ज्वलनशील पदार्थ का एक निश्चित प्रज्वलन ताप होता है जिस पर वह जलना शुरू करता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ऑप्शंस हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, बर्निंग मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का जलना, कर्डिंग ऑफ मिल्क, दूध का फटना, रोलिंग डो इनटू चपाती, आटे की लोई बेलना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रोलिंग डो इनटू चपाती, आटे की लोई बनाना, लोई बेलना। यह एक केमिकल चेंज नहीं है, यह एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ उसकी शेप चेंज होगी, ना कि कोई केमिकल चेंज होगा। एक्सप्लेनेशन है रोलिंग डो चेंजेस ओनली द शेप ऑफ डो, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस। लोई बेलने से केवल आकार बदलता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डज ए कैंडल कवर्ड विद ए ग्लास टम्बलर स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम? कांच के गिलास से ढकी मोमबत्ती कुछ समय बाद क्यों बुझ जाती है? ऑप्शंस हैं वैक्स डिसअपियर्स, मोम समाप्त हो जाता है, ऑक्सीजन गेट्स एग्जॉस्टेड, ऑक्सीजन समाप्त हो जाती है, हीट डिक्रीजेज, ऊष्मा कम हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बर्न्स, कार्बन डाइऑक्साइड जलने लगती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन गेट्स एग्जॉस्टेड, ऑक्सीजन समाप्त हो जाती है। एक्सप्लेनेशन है द ऑक्सीजन इनसाइड द टम्बलर गेट्स यूज्ड अप बाय द बर्निंग कैंडल, विदाउट ऑक्सीजन कंबशन कैन नॉट कंटिन्यू, सो द कैंडल गोज आउट। मोमबत्ती जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, कांच के गिलास के अंदर की ऑक्सीजन धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, इसलिए दहन रुक जाता है और मोमबत्ती बुझ जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, वेदरिंग ऑफ रॉक्स मेनली कंट्रीब्यूट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, चट्टानों का अपक्षय मुख्यतः किसके निर्माण में सहायक होता है? ऑप्शंस हैं कोल कोयला, पेट्रोलियम, सोइल मृदा, मार्बल संगमरमर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोइल। यानी जब चट्टानों का अपक्षय होगा तब मृदा बनती है। एक्सप्लेनेशन है वेदरिंग ब्रेक्स डाउन रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेज बाय फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस, दीज ब्रोकन मटेरियल्स ग्रेजुअली फॉर्म सोइल। अपक्षय की प्रक्रियाओं में चट्टानें भौतिक एवं रासायनिक तरीकों से टूटकर छोटे छोटे कणों में बदल जाती हैं, जो मिलकर मृदा यानी सोइल का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विशेज ए फिजिकल चेंज फ्रॉम ए केमिकल चेंज? कौन सा कथन भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में सही अंतर बताता है? ऑप्शंस हैं न्यू सब्सटेंस फॉर्म इन फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, केमिकल चेंज ऑलवेज चेंजेज ओनली साइज, रासायनिक परिवर्तन में केवल आकार बदलता है, फिजिकल चेंज डज नॉट प्रोड्यूस ए न्यू सब्सटेंस वेयर एज केमिकल चेंज डज, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता जबकि रासायनिक परिवर्तन में बनता है, बोथ आर ऑलवेज रिवर्सिबल, दोनों हमेशा प्रतिवर्ती होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, फिजिकल चेंज डज नॉट प्रोड्यूस ए न्यू सब्सटेंस वेयर एज केमिकल चेंज डज, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता जबकि रासायनिक परिवर्तन में बनता है। एक्सप्लेनेशन है द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ए केमिकल चेंज वाइल ए फिजिकल चेंज ओनली अल्टर्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक गुण बदलते हैं जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इज बोथ डिजायरेबल एंड ए केमिकल चेंज? निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन वांछनीय तथा रासायनिक परिवर्तन दोनों हैं? ऑप्शंस हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, कांच का टूटना, फोल्डिंग क्लॉथ, कपड़े मोड़ना। तो इसके अंदर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना। यह एक केमिकल चेंज है, यानी एक बार अगर कोई फल पक गया तो वापिस से कच्चा थोड़ी हो जाएगा, और वांछनीय है यानी हम चाहते हैं कि फल पके, इसलिए ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 12, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन विनेगर रिएक्ट्स विद बेकिंग सोडा? सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सप्लेनेशन द रिएक्शन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंबस्टाइल सब्सटेंस? निम्नलिखित में से कौन सा ज्वलनशील पदार्थ है? ऑप्शंस हैं ग्लास, कांच, सैंड, रेत, केरोसिन, मिट्टी का तेल, ब्रिक, ईट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरोसिन, मिट्टी का तेल। एक्सप्लेनेशन
केरोसिन बर्न्स readily in the presence of oxygen and heat, so it is a combustible substance. मिट्टी का तेल ऑक्सीजन और उष्मा की उपस्थिति में आसानी से जलता है, इसलिए यह ज्वलनशील पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 14, विच प्रोसेस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रिवर पीबल्स स्मूथ? नदी के कंकड़ों को चिकना बनाने के लिए मुख्यतः कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? ऑप्शंस हैं रस्टिंग जंग लगना, इरोजन अपर्दन, कंबसन दहन, कंडेंसेशन संघनन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इरोजन अपर्दन। एक्सप्लेनेशन है कंटिन्यूस रबिंग बाई फ्लोइंग वाटर कोजिज इरोजन मेकिंग पीबल स्मूथ। बहते हुए जल द्वारा लगातार घर्षण के कारण अपर्दन होता है, जिससे कंकड़ चिकने हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनडिजायरेबल केमिकल चेंज? निम्नलिखित में से कौन सा अवांछनीय रासायनिक परिवर्तन है? अवांछनीय का मतलब है कि हम नहीं चाहते उसको, और केमिकल भी है, यानी एक बार अगर हो गया तो दोबारा से वापस उसको हम नहीं सही कर सकते हैं। तो इसके ऑप्शन है कुकिंग फूड, तो ये वांछनीय, हम चाहते हैं कि भोजन पके। मेकिंग कर्ड दही बनना, ये भी हम चाहते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन लोहे में जग लगना, ये हम नहीं चाहते, अवांछनीय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद में जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, ये भी हम चाहते हैं कि बीज उगे। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड? निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन प्रतिवर्ती है? ऑप्शंस हैं बर्निंग पेपर कागज जलाना, मेल्टिंग आइस बर्फ का पिघलना, कुकिंग वेजिटेबल्स सब्जी पकाना, रस्टिंग आयरन लोहे में जंग लगना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेल्टिंग आइस बर्फ का पिघलना। ये एक रिवर्सिबल चेंज है, यानी बर्फ से पिघल कर पानी बन जाएगा, फिर उसको वापस से हम ठंडा करके जमा सकते हैं, तो वापस बर्फ बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17, विच स्टेटमेंट अबाउट कंबसन इज करेक्ट? दहन के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ओनली लाइट इज प्रोड्यूस्ड, केवल प्रकाश उत्पन्न होता है। इट इज ए केमिकल रिएक्शन विद ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग हीट एंड और लाइट, यह ऑक्सीजन के साथ होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा एवं प्रकाश दोनों उत्पन्न होते हैं। इट इज ऑलवेज ए फिजिकल चेंज, यह हमेशा भौतिक परिवर्तन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, इट इज ए केमिकल रिएक्शन विद ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग हीट एंड और लाइट, यह ऑक्सीजन के साथ होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा या फिर प्रकाश उत्पन्न होता है। एक्सप्लेनेशन है कंबसन इज ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन ए फ्यूल एंड ऑक्सीजन दैट रिलीजेज हीट एंड ओपन लाइट। दहन ईंधन और ऑक्सीजन के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा तथा प्रकाश निकलता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड? निम्नलिखित में से किस परिवर्तन में आयरन ऑक्साइड बनता है? ऑप्शन है मेल्टिंग आयरन लोहे का पिघलना, रस्टिंग ऑफ आयरन लोहे में जंग लगना, कटिंग आयरन लोहे को काटना, हीटिंग आयरन लोहे को गर्म करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन के अंदर जो बाहर भूरे कलर का एक पदार्थ बनता है उसी को हम बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। एक्सप्लेनेशन, रस्ट इज आयरन ऑक्साइड फॉर्म्ड व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। जंग आयरन ऑक्साइड है जो लोहे की ऑक्सीजन एवं नमी के साथ अभिक्रिया से बनती है। यहाँ पर ये जो जंग है ये दिखाया गया है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इंडिकेट्स दैट ओनली ए फिजिकल चेंज हैज अकर्ड? निम्नलिखित में से कौन सा संकेत देता है कि केवल भौतिक परिवर्तन हुआ है? ऑप्शंस हैं ए गैस इज प्रोड्यूस्ड, गैस उत्पन्न होती है। ए प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, अवक्षेप बनता है। ओनली शेप और स्टेट चेंजेस, केवल आकार या अवस्था बदलती है। हीट इज रिलीज्ड ड्यू टू ए रिएक्शन, अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है। ऑप्शन है इसका राइट सी, इसका सी आंसर राइट है। एक्सप्लेनेशन है इफ ओनली द शेप साइज और स्टेट चेंजेस एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इट इज ए फिजिकल चेंज। यदि केवल आकारमान या अवस्था बदलती है और नया पदार्थ नहीं बनता तो वह भौतिक परिवर्तन है। जैसे एग्जांपल है आइस पिघल करके वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी और वाटर को वापस से हम आइस बना सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20, ए स्टूडेंट हीट्स वैक्स अंटिल इट मेल्ट्स एंड देन अलो इट टू कूल एंड सॉलिडिफाई अगेन, दिस प्रोसेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक विद्यार्थी मोम को गर्म करके पिघलाता है और फिर ठंडा करके पुनः ठोस बना देता है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है? ऑप्शंस हैं इरिवर्सिबल केमिकल चेंज, अपरिवर्तनीय रासायनिक परिवर्तन, रिवर्सिबल फिजिकल चेंज, प्रतिवर्ती भौतिक परिवर्तन, इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज, अपरिवर्तनीय भौतिक परिवर्तन,
रिवर्सिबल केमिकल चेंज, प्रतिवर्ती रासायनिक परिवर्तन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रिवर्सिबल फिजिकल चेंज, प्रतिवर्ती भौतिक परिवर्तन। एक्सप्लेनेशन है, ओनली द स्टेट ऑफ वैक्स चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड बैक टू सॉलिड, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। इस प्रक्रिया में केवल मोम की अवस्था बदलती है, पहले ठोस से द्रव में जाएगा, फिर द्रव से वापस से ठोस में बदलेगा। यह इसके अंदर नया पदार्थ नहीं बनता, इसलिए यह प्रतिवर्ती भौतिक परिवर्तन है। इस प्रकार से हमारे 20 क्वेश्चन समाप्त हो गए। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।